हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं प्लांट्स हमारे लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारी पृथ्वी पर लगभग 3,91,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की। और सारे के सारे प्लांट्स एक जगह पर मौजूद नहीं हो सकते। हर प्लांट अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग पर्टिकुलर प्लेसेस पर जहाँ ग्रो करता है वहाँ के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस रखता है, तभी वो वहाँ पर अच्छे से फ्लरिश कर सकता है। उसको कहीं दूसरी कंडीशन में ले जाके रखेंगे तो वो वहाँ पर फ्लरिश नहीं करेगा। इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है प्लांट अडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। प्लांट अडेप्टेशंस का मतलब है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रो करने के लिए प्लांट अपने अंदर कुछ स्पेशलिटी डेवलप कर लेता है, उसको उसका अडेप्टेशन कहते हैं। लेकिन उन अडेप्टेशंस की वजह से उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ चेंज हो जाते हैं और इन बेसिक जो चेंज होते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक जनरेशन्स में कैरी ऑन होते रहते हैं, तो इनको हम उसके मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हम कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम उन्हें इजीली समझ सकते हैं कि प्लांट्स को किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं या उनके कैरेक्टर्स को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी मैं लेना चाहती हूँ वो है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स माने समोद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो सामान्य परिस्थितियों में ग्रो करते हैं जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर हो, सॉइल प्रॉपर हो, लैंडस्केप प्रॉपर हो, फिर उनको पानी भी प्रॉपर मिल रहा हो, मतलब सारी चीज़ें उनको नॉर्मल कंडीशंस में ही उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रही हैं, तो फिर हम उनको कहते हैं मीज़ोफाइट्स। तो हम जहाँ पर रहते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो मीज़ोफाइट्स के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशंस हैं और यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में मीज़ोफाइट्स हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी मैं लेना चाहती हूँ वो है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब है जलोद्भिद पौधे, मतलब जलोद्भिद माने जल के अंदर पैदा होने वाले पौधे। ये कई कई तरह के हो सकते हैं। ये सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं, सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हो सकते हैं या फ्लोटिंग हो सकते हैं। उसके बाद इसको और भी कैटेगराइज कर सकते हैं हम कि ये स्वीट वाटर प्लांट हो सकते हैं जो कि पॉन्ड्स, पूल, डिचेस या रिवर्स में ग्रो करें, और दूसरे जो समुद्र में यानी सलाइन वाटर में ग्रो करें। अब जो स्वीट वाटर प्लांट है वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक रनिंग वाटर में और एक स्टैग्नेंट वाटर में, जैसे कि रिवर का रनिंग वाटर और पॉन्ड, पूल, बीचेस का स्टैग्नेंट वाटर होता है। तो ये सारी कंडीशंस तो हैं, पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर कंडीशन में ही हाइड्रोफाइट्स के अंदर कॉमनली प्रेजेंट है, और ये प्लांट अडेप्टेशन सिर्फ हाइड्रोफाइट्स में ही है। तो हाइड्रोफाइट्स के जो विशेष लक्षण हैं वो है कि उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थोड़ी हल्की होती है और बायोंट होती है, पानी के में तैर सकती है। इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि ये प्लांट्स के गलने की संभावना नहीं रहती। इनके जो अंदर एयरनकाइमा की डेवलपमेंट होता है। एयरनकाइमा का मतलब है जो इनके इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट रहती हैं, जिसके अंदर एयर फिल्ड होती है, और एयर फिल्ड होने की वजह से वो बायोंट हो जाते हैं। जिस तरह बलून में एयर फिल कर देते हैं तो फिर वो बायोंट होते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं, तो वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो उनकी बायोंसी की वजह उनकी एयर एनकाइमा है। फिर उसके बाद ये सारे जो प्लांट्स हैं, क्योंकि इनके पास फुलफिल होता है पानी का, तो फिर इनके ऊपर जो फ्लोटिंग है उनके अपर सरफेस के ऊपर अ लॉट ऑफ स्टोमेटास आर देयर, जबकि सबमर्ज जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टोमेटास नहीं होते हैं। इसके अलावा एक विशेष लक्षण इनकी जड़ों में होता है। जैसे कि जो नॉर्मल प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के टिप पर एक रूट कैप होती है, जो कि उस रूट को ज़मीन के अंदर होने वाले डैमेज, जैसे कि किसी रॉक या पत्थर के नीचे आ जाने की वजह से रूट को डैमेज ना हो, इसलिए वो रूट की टिप पर
होता है। लेकिन यहाँ पर पानी में ऐसी कोई संभावना नहीं है, लेकिन इनको अपने कंडीशंस के हिसाब से एक अलग तरह का अडेप्टेशन डेवलप करना पड़ा। इनकी रूट्स की टिप पर एक रूट कैप होती है, सॉरी रूट पॉकेट होती है। रूट पॉकेट के अंदर वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये पानी को अपने अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं और एडवर्स कंडीशंस आने पर प्लांट को काफ़ी समय तक सरवाइव किए रखते हैं। अच्छा, जब गर्मियों में हम लोग कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि पॉन्ड्स पूल्स सूखे हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर जैसे लोटस है और ट्रापा है यानी सिंगाड़ा है, कई बार हम लोग देखते हैं कि वो फ्लरिश कर रहा होता है, वहाँ पे हरा भरा होता है, जबकि पॉन्ड सूख गया होता है। तो उसका कारण उसकी ये रूट पॉकेट ही है जो कि पानी का रिटेंशन करती है। अब ये देखिए कुछ कैक्टस दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स यानी कि मरुद्भिदीय पौधे। ऐसे पौधों में ये वो पौधे आते हैं जो कि पानी की कमी में उगते हैं। पानी की कमी में उगने के कारण ये हर वो प्रयास करते हैं जिससे कि इनका पानी बचा रहे। तो इन सारे पौधों में आमतौर पर कांटे होते हैं और उनकी लीव्स थिक हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, वाटर रिटेंशन करके रखते हैं। म्यूसिलेज लाइक सब्सटेंस होता है जो वाटर रिटेंशन में इनकी हेल्प करता है। ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे इनकी लीव्स हैं, और जो बाकी चीज़ दिखाई दे रही है मोटी फ्लैशी, वो इनका स्टेम है। इन प्लांट्स में लीव्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। लीव्स से के ऊपर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा नहीं, लीव्स छोटी हो जाएंगी तो स्टोमेटा भी गायब हो जाएंगे। तो स्टोमेटा फंक्शन नहीं होता है उनके स्टेम्स में, और स्टेम्स में स्टोमेटा ना होने की वजह से वाटर लॉस नहीं होगा। तो नेचर ने ये व्यवस्था की कि वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, और फ्लैटेंड होने के बाद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्लांट को सरवाइव करने के लिए फोटोसिंथेसिस तो करना पड़ेगा। और ये लीफ का सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है और स्टेम का बढ़ जाता है इन सब कंडीशंस में। तो उसके अकॉर्डिंगली इन प्लांट्स को कई कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसको कहते हैं फिलोक्लैड ऑफ अपेंशिया एंड फिलोक्लैड ऑफ मोलिनबेकिया। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो पहला डायग्राम है ये अपेंशिया का है, यानी नागफनी का। इसमें हम देख रहे हैं जो मोटे मोटे फ्लैटेंड पोर्शंस है, ये उसका स्टेम है, और जो स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं वो उनकी रिड्यूस्ड लीव्स हैं। स्टेम परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस। दूसरे वाले डायग्राम में भी आप देखिए कि यहाँ पर जो मोलिनबेकिया है उसका स्टेम फ्लैटेंड हो गया है और लीव्स बहुत ही रिड्यूस्ड कहीं कहीं इंटरनोड्स पर, सॉरी नोडल पोर्शन पर दिखाई दे रही हैं। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, फिलोक्लैड। नेक्स्ट इज क्लैडोड ऑफ एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में क्या होता है कि ये ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ थोड़ी पानी की कमी होती है। यहाँ पर लीव्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने की ज़रूरत नहीं है, कांटे तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इनका लीफ सरफेस एकदम वेरीगेटेड हो जाता है, बहुत ही पतली पतली सी लीव्स होती हैं। तो उनका सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनसे वाटर लॉस कम होता है। तो ये भी एक ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन है, तो इसीलिए इनको क्लैडोड ऑफ एस्पेरेगस कहते हैं। नेक्स्ट इज अकेशिया। अकेशिया में ये आप देख रहे हैं कि जो फ्लैटेंड पोर्शन है ये उसका पिट्यूल है जो कि फ्लैट हो गया है, और फ्लैट होने के बाद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, और आगे ये इसकी छोटी छोटी सी लीफ दिखाई दे रही है। इसको हम कहते हैं फिलोड ऑफ अकेशिया। ये देखिए ये एक और तरीके के प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में ये ड्राई कंडीशंस में, ज़ीरे कंडीशंस में ग्रो करते हैं। सड़कों के किनारे या कहीं भी हम लोग को ग्रो किए हुए दिखाई दे जाते हैं, और उस कंडीशंस में पानी तो इनको कोई नहीं देता है, लेकिन ये प्लांट्स अच्छे से फ्लरिश कर रहे होते हैं और इन पे फ्लावरिंग भी हो रही होती है। तो ये लेकिन ज़ीरी कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनके पास एक अलग तरीके का अडेप्टेशन है। इनकी लीफ जो नॉर्मल लीफ है उससे काफ़ी थिक होती है और हेयरी होती है, और वाटर लॉस को चेक करती है। इसके ऊपर वैक्स की थिक कोटिंग होती है,
इस तरीके की लीव्स को हम कहते हैं ट्राइकोफिलस लीव्स या ट्राइकोफिलस प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है हेलोफाइट्स। अब हेलोफाइट्स हैं वो प्लांट्स जो सलाइन वाटर में उगते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा सुंदरी वन, मैंग्रोव प्लांट्स, इनकी चर्चा तब होती है जब ये समुद्र के किनारे डेल्टा रीजन की हम लोग बात करते हैं। वहाँ पर मार्शी प्लेसेस होती हैं, दलदली भूमि होती है और वहाँ पर मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे डंडी डंडी टाइप के नीचे, जैसे कि यहाँ पर प्लांट्स को कट कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स को कट नहीं किया गया। इनफैक्ट ये मैंग्रोव प्लांट्स की रेस्पिरेटरी रूट्स हैं जिनको कि हम लोग न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। ये न्यूमेटोफोर्स रूट से निकलते हैं और सॉइल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। बेसिकली क्या होता है कि जब हम नॉर्मल कंडीशंस में प्लांट को ग्रो करते हैं तो थोड़े थोड़े दिन बाद उनकी मिट्टी को पलट देते हैं, जिससे कि उसमें एयर स्पेसेस बन जाती हैं और इन एयर स्पेसेस में जो ऑक्सीजन रहती है उसी से ये रूट्स रेस्पायर करती हैं। पर हेलोफाइट्स में वहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं हो सकता है और ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, इसीलिए ये रूट्स न्यूमेटोफोर्स के फॉर्म में ऊपर निकल आती है। इन प्लांट्स में एक और ख़ास बात होती है कि इनके जो सीड्स हैं वो पेरेंट प्लांट पर लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये सीड्स पेरेंट प्लांट पर लगे लगे ही जर्मिनेट हो गए हैं। अगर ये सीड्स नीचे गिर जाएंगे तो दलदली जो सॉइल है उसमें रेस्पायर ना कर पाने की वजह से ये वहीं पर डेड हो जाते हैं। इसीलिए नेचर ने व्यवस्था करी है कि ये अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर ही लगे लगे ग्रो करते हैं और थोड़ा सा ग्रो करने के बाद ये जब टूट के गिरते हैं तो वहाँ पर इनकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और रूट्स डेवलप होने के बाद ये प्लांट्स अच्छे से फ्लरिश करने लगते हैं। अब एक बिल्कुल ही स्पेशल कैटेगरी है, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की खास बात होती है कि ये सब इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। ये देखिए, डायोनिया, ड्रोसेरा, नेपेंथीस एंड यूट्रिकुलेरिया, ये 4 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। ये चारों की खास बात होती है कि इनके प्लांट बॉडी का कोई पार्ट, जैसे शुरू के 3 डायोनिया, ड्रोसेरा और नेपेंथीस में उनके जो लीव्स ही हैं वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो जाती हैं कि वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करती हैं और वहीं पर उनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स से उसको डाइजेस्ट करती हैं और उनके नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है, क्योंकि ये प्लांट्स उन जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आई होप ये सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा यूज़फुल लेक्चर है, तो इसलिए बच्चे जो है इसको अच्छे से देखें और सारी कैटेगरीज़ को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।